इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री मुकेश जैन, श्री राकेश जैन, श्री प्रदीप जैन, श्री सोनू जैन, पुत्र मनोज जैन, मनीष जैन, आकाश जैन, पुत्री रूपाली, सुमन, मोहिनी, केसर, परी जैन, आशा, अर्चना, अंजना एवं धारा जैन, पुत्र वधू सुरभि जैन, फर्म वर्धमान ट्रेडिंग कंपनी, बड़ोदरा, गुजरात। श्री पवन कुमार सेठी, श्रीमती पाना देवी सेठी, श्री विनय सेठी, श्रीमती शर्मिला सेठी, श्री विकास सेठी, श्रीमती रीमा सेठी, श्री विवेक सेठी, श्रीमती संध्या सेठी, श्री विशाल सेठी, श्रीमती अनीता सेठी, श्री रोहिल सेठी, श्रीमती मेघना सेठी, बविता पाटनी, श्री कैलाश पाटनी, वंदना जैन, श्री संजय जैन, जागृति पाटनी, श्री अरिहंत पाटनी, साहिल, प्रियांक, पलक, जयादित्य, रिशैल, कविश, दयोतित, कोलकाता, मुंबई एवं दीमापुर निवासी। फर्म फूलचंद पवन कुमार सेठी, दीमापुर, कोलकाता, मुंबई। बोलिए देवादिदेव खज्जाराठ श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए श्रवण संस्कृति उन्नायक प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता, संघ का समाधान प्रवर्तक, भावना योग प्रवर्तक, प्रखर वक्ता परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, जैसा कि आप लोग को विदित ही है कि शाश्वत शिक्षे समय शिखर जी में जिन धर्म की अचिंत युगांतकारी प्रभावना करने वाला अपने ढंग का अनूठा और इकलौता आयतन है, जिसके निर्माण का कार्य तीव्र गति से चल रहा है। गुणायतन समिति की प्रबल भावना है कि गुरुदेव की परिकल्पना के अनुरूप साकार होने वाले इस गुणायतन को शीघ्र ही साकार रूप दिया जा सके। इसके लिए आपके सक्रिय उदारतापूर्ण सहयोग की अत्यंत आवश्यकता है। हम आपके उदारतापूर्ण सहयोग का स्वागत करेंगे, हम आपके प्रति आभारी रहेंगे। बंधुओं, आप इसके लिए गुणायतन कार्यालय से संपर्क करते हुए इसकी विभिन्न सदस्यता योजना एवं विभिन्न निर्माण योजनाओं से अवगत होते हुए आप अपना उदारतापूर्ण सहयोग हमारे तक प्रदान कर सकते हैं। हमें अत्यंत प्रसन्नता है कि प्रतिदिन की तरह आज भी हमारे आह्वान पर गुणायतन से जुड़ने वाले नए सदस्यों की स्वीकारिता आई है। मैं अवश्य उनके नामों की घोषणा करूंगा और आपसे अनुकरणीय पहल के रूप में अनुमोदना की भी अपेक्षा करूंगा। बंधुओं, सबसे पहले आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं ट्रस्टी के रूप में, संस्थापक सदस्य के रूप में श्री संजय जी जैन, श्रीमती अंजू जी जैन, जो न्यू दिल्ली से पधारे हैं, पश्चिम बिहार न्यू दिल्ली से पधारे हैं। और मैं देख रहा हूं कि यहाँ उपस्थित भी हैं, तो वो कृपया आ जाएं और उनके नमन करते हुए गुरुदेव का आशीर्वाद ग्रहण करें। संभवतः वह अभी अनुपस्थित हैं, कोई बात नहीं, एक बार कर्तव्य ध्वनि से उनके अभिनंदन कर दीजिए बंधु। और दूसरे क्रम में मैं घोषणा कर रहा हूं जो 1 लाख रुपया प्रदान करते हुए सूत्रधार सदस्य के रूप में जुड़ रहे हैं, दिल्ली से श्रीमती उषा जी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय विजय कुमार जी जैन, राजीव जी, अतुल जी, नितिन जी जैन, और मुंबई से श्रीमती स्नेहलता चांदमल जी जैन बंडी। और बंधुओं, औरंगाबाद महाराष्ट्र से स्वर्गीय शरद के श्रीमल जैन की स्मृति में स्मृति स्नेहलता शरद जी जैन, आभा जी, अमित जी, आयुष जी, आरुष जी शाह, ये सभी सूत्रधार के रूप में जुड़े हैं। और बंधु 51,000 रुपये की राशि प्रदान करते हुए निर्माण सारथी सदस्य के रूप में जुड़ने जा रहे हैं गोला गोकरण नाथ लक्ष्मीपुर से श्री चंद्र प्रकाश जी गुप्ता, स्वर्गीय मंजू जी गुप्ता। और बंधुओं, 31,000 रुपये की राशि प्रदान करते हुए निर्माण मित्र सदस्य के रूप में जुड़ने जा रहे हैं नीमच से गुप्त दान के रूप में यद्यपि 31,000 रुपये राशि निर्धारित है, पर उन्होंने 40,000 रुपये प्रदान किए हैं। हम आपके दाता बहुत बहुत सम्मान करते हैं। और बंधुओं, 11,000 रुपये की राशि प्रदान करते हुए निर्माण निधि सदस्य के रूप में जुड़ रहे हैं केलवाड़ा से श्री वीरेंद्र कुमारी जैन, श्रीमती विजय जी जैन, नागपुर से श्री अशोक जी कान्हेट, श्रीमती सीमा जी कान्हेट, जयपुर राजस्थान से श्री कैलाश जी छावड़ा, श्रीमती विमला देवी जी छावड़ा तेरापंथी, सांगली से सुकुमार परिषा जी धरना गुट्टे और मंगल सुकुमार जी धरना गुट्टे, हटा से श्री प्रदीप कुमारी जैन, श्री नवलेश जी जैन, जियागंज
पश्चिम बंगाल मुर्शिदाबाद से श्री शांति कुमार जी सेठी, श्रीमती सरोज देवी जी सेठी, जयपुर राजस्थान से श्रीमती प्रियंका जी जैन, अरहन जैन जी, आस्था जी जैन। मैं आप सभी नए सदस्यों का गुणायतन एवं स्वास्थ्य प्रयोग से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और आपके उदारतापूर्ण सहयोग के लिए आभार। बंधुओं, इसके अतिरिक्त यहाँ गुणायतन जिलालय में प्रतिदिन शांति धारा कार्यक्रम आयोजित होता है। विश्व शांति की भावना से आप इस शांति धारा के कार्यक्रम से भी जुड़ करके हमारा हाथ मजबूत कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि पूरे वर्ष में प्रत्येक दिन आपके नाम से शांति धारा संपन्न हो, तो पूरे वर्ष के लिए आप 5 लाख रुपया राशि प्रदान करते हुए आप यह सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि 1 महीने में प्रतिदिन आपके नाम से शांति धारा यहाँ संपन्न हो, तो आप 51,000 रुपये की राशि प्रदान करके आप यह सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। इसमें दोहरा फायदा है, एक तो आपको शांति धारा के साथ से पुण्य का भी योग मिलेगा और गुणायतन के निर्माण में आपका पूर्ण सहयोग भी होगा। इसलिए आप अवश्य उदारता पूर्वक इस योजना भाग लें। और बंधुओं, जैसा कि आप लोग को विदित ही है कि आगामी अष्टानिका महापर्व में श्री चक्र महामंडल विधान संस्कृत का जो संपन्न होने जा रहा है, उसके विधानाचार्य बाल ब्रह्मचारी दशम प्रतिमाधारी अभय भैया जी आदित्य को मैं आमंत्रित कर रहा हूं कि वे आए और हमारे उपस्थित श्रद्धालुओं को और दर्शकों को विधान संबंधित आवश्यक जानकारी प्रेषित करें। परम पूज्य युगल महाराज के श्री चरण में कोटि नमन। शंबे शिखर तीर्थराज में आगामी अष्टानिका महापर्व के अवसर पर 17 जुलाई से 24 जुलाई तक अद्भुत अकल्पनीय ऐतिहासिक प्रथम बार गुणायतन परिसर में आयोजित होने जा रहा है। संस्कृत का मूल निबद्ध बीजाक्षर मंडल रचनायुक्त महामंडल विधान। और बंधु, आज तक जितने भी अनुष्ठान हुए हैं मुनिवर के सानिध्य में मंडल रचना आपको अलग रूप में देखने को मिली होगी, लेकिन इस बार आपको अद्भुत मारने देखने को मिलेंगे और अद्भुत विमान जी मिलेंगे। जिनने यहां देखा है वो तृप्त हो गए, उनकी आंखें। परम पूज्य मुनिवर ने कटनी चातुर्मास में लोगों को प्रेरणा दी और बहुत ही अच्छे भावनात्मक जुड़ाव से लोगों का सहयोग मिला और हमने 108 मंडल के लिए भावना उठाई थी। बहुत से हो चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ शेष रह गए हैं जिन्हें अपनी ओर से अपने परिवार की ओर से ये मारने और विमान जी जिसमें श्री जी विराजमान होंगे अपने परिवार की ओर से देने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं। तो 2 लाख रुपए की राशि है मारना और विमान जी के लिए। अगर सिर्फ विमान देना चाहते हैं तो 1 लाख रुपए की राशि है और मारना देना चाहते हैं तो 1 लाख रुपए की राशि है। आप देख रहे हैं पारस चलन में मारना और विमान जी। मैं ये कहना चाहूंगा, हमने 108 की भावना भाई थी, लगभग 98 मारने और विमान जी हमारे हो चुके हैं। उन पुण्यार्जकों के लिए जोरदार ताली बजाकर सम्मान करें जिन्होंने अपनी ओर से मुनिवर की प्रेरणा प्राप्त हुई और स्वीकृति प्रदान की। मात्र 10 मारने और 10 विमान जी रह गए हैं जिनके भाव बनते हैं कि अपनी ओर से अपने परिवार की ओर से सिद्ध चक्र महामंडल विधान जो मुनिवर के सानिध्य में होता है, अपनी ओर से अगर नहीं आ पा रहे हैं तो मारना देके विमान जी देके ये। और बंधो, मैं ये कहना चाहूंगा कि 108 मंडली सिद्ध चक्र महामंडल विधान तो आषाढ़ माह की अष्टानिका में होना था, ये निश्चित था, लेकिन महामारी के कारण ये नहीं हो पाया। लेकिन आगामी कार्तिक माह की अष्टानिका में अगर पूरी अनुकूलता रही तो मुनिवर के सानिध्य में इसी सिद्ध क्षेत्र गुणायतन में 108 मंडली सिद्ध चक्र महामंडल विधान होगा। इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। उसमें आपको नए नए मारने देखने को मिलेंगे, नए विमान जी मिलेंगे और हो सकता क्या निश्चित ही है कि 108 प्रतिमाएं भी जो इन मारणों में विमान जी में विराजमान होंगी, नई प्रतिमाओं के साथ हम और आप कार्तिक माह की अष्टानिका में यह अनुष्ठान अवश्य करेंगे, ऐसा आशीर्वाद मुनिवर से चाहते हैं। बंधु, यहाँ पर जो अनुष्ठान की चर्चा प्रतिदिन चल रही है, लोग भावनात्मक जुड़ाव से इस अनुष्ठान से जुड़ते जा रहे हैं और गुणायतन के विकास में सहयोगी बन रहे हैं। मैं विगत दिन चर्चा कर रहा था, द्रव्य सामग्री, भोजन व्यवस्था, त्यागी वृत्ति भोजन व्यवस्था और अन्य संयोजना वास्तव में एक निमित्त है विधान, लेकिन इस निमित्त के माध्यम से हम गुणायतन के विकास में सहयोगी बनके हम साथी से पुण्य का संचय कर सकते हैं। मेरे पास कुछ नाम आए हैं जिन्होंने अपनी ओर से सूचना प्रेषित की है। सागर से श्रीमती इंदिरा जैन सपरिवार, इन्होंने द्रव्य सामग्री के लिए 1,11,111 रुपए की राशि देने की घोषणा की है। जोरदार अनुमोदना करें उनके ताली बजा के। कानपुर से श्रीमती राजवाला जैन, श्री प्रमोद जैन, सौरभ जी, पलक जी, ऋषभ जी, ईश्का जैन, अंशिता जी जैन,
इन्होंने मुनिवर से आशीर्वाद प्राप्त किया और उनके भाव थे, उन भावों की पूर्ति हुई है। बंधु मैं ये कहना चाहूंगा, मैंने कल भी सूचना दी थी और आज पुनः आप तक ये सूचना प्रेषित कर रहा हूं। जिन्होंने मंडल के रूप में सपरिवार यहां पर उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त किया है और जो घर में बैठकर जिनालय में बैठ के पूजन भक्ति आराधना करने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं, उन दिनों में आपके जीवन में किसी प्रकार का शोर और सूतक का दोष न लगे, उसके लिए यहां पर कल प्रातः काल की वेला में संकल्प विधि संपन्न होगी। जो भी मंडल पुण्याजक है अपने सपरिवार और जो घर में बैठकर जिनालय में बैठकर इस अनुष्ठान को करने की मानसिकता बना के बैठे हुए हैं, उन सभी से ये कहना चाहूंगा कि कल 5 तारीख और 6 तारीख को संकल्प विधि का कार्यक्रम संपन्न होगा। संकल्प विधि में आपको क्या करना है, क्या सामग्री रखना है, मैं आप तक सूचित कर रहा हूं। आप जितने परिवार के सदस्य हैं, श्रीफल, बादाम, हल्दी गांठ रखेंगे और पचरंगा धागा रखेंगे और धुले हुए वस्त्रों के साथ आप टीवी के सामने बैठ जाएंगे और यहां से जो निर्देश किया जाता है उन निर्देशों का पालन करते हुए आप अपने जीवन में इस अनुष्ठान में बैठने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। यह संकल्प विधि का कार्यक्रम कल 5 तारीख और 6 तारीख को जिनवाणी चैनल के माध्यम से प्रसारित किया जाएगा। मुनिवर के सानिध्य में मुनिवर का आशीर्वाद प्राप्त होगा। श्रीफल, हल्दी गांठ, सुपारी और पचरंगा धागा ही मात्र आपको रखना है और संकल्प विधि के माध्यम से आप आगामी 17 जुलाई से 24 जुलाई तक जो अनुष्ठान हो रहा है उसमें आप सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। यहां पर ध्वजारोहण संपन्न होगा। 2 मुख्य मंडल में 2 मुख्य कलश स्थापित किए जाएंगे। अगर मंडल पुण्याजक के रूप में आप सौभाग्य प्राप्त नहीं कर पाए हैं और घर में बैठ के ही इस अनुष्ठान का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं तो आप कमेटी के पदाधिकारियों से संपर्क करके आप पुण्यार्थ बनने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। आइए इन्हीं सभी सूचनाओं के साथ हम पुनः चलते हैं संघ का समाधान के कार्यक्रम के लिए। बंधुओं, मैं आपको संघ का समाधान ले चलूं। अभी हमारे पास 2 स्वीकार्यता आई है गुराचरण मंदिर निर्माण हेतु सहयोग की। मुंबई से चिरंजीव श्रेयान जी जैन के जन्म दिवस के अवसर पर श्री आनंद जी, श्रीमती सुमन जी, सचिन जी, श्रीमती रितु जी एवं समस्त परिवार तथा उदयपुर से श्री बसंत लाल जी मनोत, मुकेश जी, सपना जी, तनिष जी, अर्पिता जी मनोत परिवार, इन सबों ने 11,11 हजार रुपए की राशि प्रदान की है। बहुत बहुत साधुवाद आपको। और बंधुओं, एक बड़ा महत्वपूर्ण सूचना है। यूएसए से श्रीमती सिफाली जैन अजमेरा सूचित कर रही हैं प्रसन्नता के साथ कि जैना में महाराज श्री का प्रवचन 5 जुलाई को होगा। जैना में महाराज श्री का प्रवचन 5 जुलाई को होगा। वो भावना योग ऑन डिमांड पर चल रहा है। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है, रजिस्टर किया है, वे इसकी रिकॉर्डिंग 31 जुलाई तक देख सकते हैं। तो आप इसका बहुत बहुत फायदा उठाइएगा और मैं आपको लिए चलता हूं संघ का समाधान की ओर। और बंधुओं, मैं आमंत्रित कर रहा हूं प्रथम प्रश्न के व्रती बहन शकुन दीदी सागर और उसके बाद तैयार रहेंगे पंडित विकर्ष जैन शास्त्री गुणायतन। दोनों गुरुवरों को बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, अब शब्द एक ऐसी चिनगारी है जो कहीं ना लगकर सीधे मन पे लगाती है। तो महाराज जी, उस चिनगारी से हम कैसे बचे जो मन को न जलाए? चिनगारी से हम कैसे बचे जो मन को न जलाए? चिनगारी उत्पन्न कैसे होती है? देखो, अब शब्द से 2 पत्थर टकराते तब चिनगारी उत्पन्न होती है। कोशिश करो कि पत्थर टकराए ही नहीं, चिनगारी उत्पन्न ही नहीं होगी। 2 तार टकराते हैं तो चिनगारी उत्पन्न होती है। कोशिश करो कि तार टकराए ही नहीं, चिनगारी उत्पन्न ही नहीं होगी। और यदि कदाचित ऐसा होता भी है तो क्या करें? उनके ऊपर कुछ इंसुलेशन चढ़ा दें। वो संयम का इंसुलेशन है, जो वाक संयम का इंसुलेशन। पास भी रहेंगे ना तो इंसुलेशन हो जाने के बाद उसमें कभी डिफॉल्ट नहीं आएगा, कभी चिंगारी नहीं होगी। वस्तुतः वाणी का संयम ही हमें अपशब्दों से बचा सकता है। पंडित विकर्ष जैन शास्त्री गुणायतन शिखर जी, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती बिंदु पायल जी सेठी गुणायतन ट्रस्टी हजारीबाग। मुनिवर द्वय के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि आचार्य पूजपात स्वामी ने स्टोपदेश में कहा है कि यज्जीवस्योपकाराय तद्देहस्यापकारकम यद्देहस्योपकाराय तज्जीवस्यापकारकम, कि यदि हम अपनी आत्मा का उपकार करेंगे तो देह का अपकार होगा। तो क्या देह के अपकार से ही आत्मा का उपकार हो सकता है? जिस संदर्भ में वो बात कही गई है, अगर उस संदर्भ को समझेंगे तो बिल्कुल सही है। अगर तुम देह के पोषण में लगोगे तो ये राग भाव है और राग भाव से बंद होता है।
बंध में आत्मा का हित है, और आत्मा की तरफ तुम्हारा ध्यान जाता है, वो विराग भाव है। विराग भाव में आत्मा का हित है, पर उससे शरीर सूखता है। तो इस बात को हमें ध्यान में रखना है और देह दृष्टि से मुक्त होकर आत्म दृष्टि उत्पन्न करने की चेष्टा करें। नमोस्तु। श्री बिंदु जी पायल जी सेठी गुणायतन ट्रस्टी हजारीबाग, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती सुमन रूपेन्द्र पाटनी गया बेंगलोर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। आज मैंने आपके स्लोगन में पढ़ा जो विनम्र है उसमें ही जिंदगी है, तो महाराज जी इसका तात्पर्य? देखिए, विनम्रता हमारे जीवन का मूल है और बिना विनम्रता के जीवन का कोई मतलब नहीं। जिस संदर्भ में ये बात कही गई मुझे नहीं मालूम मैंने कब कहा और इन लोगों ने कब उसे छाप दिया, लेकिन ये बात सही है कि जिंदगी, ये बात सही कि विनम्र है उसी में जिंदगी है। ये बात पूरी तरह ठीक नहीं है, लेकिन जिंदगी की जो वास्तविकता है या जीवन का जो रस है वो विनम्रता में ही प्रकट होता है। इसलिए हमें अपने विनम्रता को जीवन का आदर्श बनाकर चलना चाहिए। श्रीमती सुमन रूपेन्द्र पाटनी गया निवासी बेंगलोर प्रवासी, बात तैयार रहेंगे श्री कन्हैयालाल जी सेठी औरंगाबाद, हमारे गुणायतन के महामंत्री। नमस्ते महाराज जी, ये प्रश्न मेरी बेटी का है। मुनिदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए वे पूछ रही हैं कि आजकल हर रिश्ता कैलकुलेटिव क्यों रह गया है। चाहे वो रिश्ता जुड़ रहा हो या जुड़ चुका हो, लोग किसी न किसी मतलब से रिश्ते जोड़ते हैं, और अगर कोई सच्चे मन से रिश्ता जोड़ना चाहे बिना किसी शर्त या डिमांड के, तो सामने वाला उस पर विश्वास नहीं कर पाता है, खासकर जब लड़की बड़े शहर से हो। देखिए, कैलकुलेटिव होने के पीछे की जो बात है वो बढ़ता हुआ उपभोक्तावाद है। उपभोक्तावादी सोच ने हमारी संवेदनाओं को बुरी तरह प्रभावित किया है, और संवेदनाओं के प्रभावित हो जाने से, हमारी संवेदनाओं की मोथली हो जाने से सोच संकीर्ण हो गई, और व्यक्ति फिर सब चीज़ों को कैलकुलेटिव दृष्टि से देखना शुरू कर दिया। हर चीज़ में जोड़ घटाव गुना भाग लगाने लगा, जबकि हमारे रिश्तों का आधार अपनत्व, प्रेम, बंधुत्व और आत्मीयता जैसे उदात्त मूल्य थे। अब उसका स्थान आवश्यकता और उपयोगिता ने ले लिया। तो जहाँ आवश्यकता और उपयोगिता जैसी बातें हावी होगी तो रिश्तों में औपचारिकताएं आएगी। ये उसका ही परिणाम है। हमें चाहिए कि हम व्यक्ति को व्यक्ति की तरह देखें, चीज़ों की तरह नहीं। जब हम चीज़ों की तरह देखेंगे तो ऐसी स्थितियाँ बनेंगी, उसमें व्यक्ति अपने लाभ और हानि को देखना शुरू कर लेता है, तो फिर रिश्ते का रस खत्म हो जाता है। रिश्ता हमेशा अंतरंग से होना चाहिए और उसका आधार आत्मीयता होनी चाहिए। श्री कन्हैयालाल जी सेठी औरंगाबाद बिहार, गुणायतन के महामंत्री, और उसके बाद तैयार रहेंगे बालक पुरुदेव मुंबई। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, प्रतिदिन असंख्य जीवों का जन्म मरण होता है। जिनका मरण होता है उसका जीव ब्रह्मांड में कम होता है या नहीं? जिनका मरण होता है उसका ब्रह्मांड में कम होता है। कम होता है। अच्छा, जिसका मरण होता है वो कम नहीं होता, वो बस चोला बदल लेता है। ये हमारा जो मरण और जन्म है वो क्या है? शरीर का मरण है, शरीर का जन्म। आत्मा का न तो जन्म है न आत्मा का मरण। अगर एक जीव यहाँ से मरा तो कहीं न कहीं जन्मेगा। इस देह के चोले को छोड़ा तो कोई ना कोई चोला वो पकड़ेगा और नया चोला पकड़ लेता है। संख्या कहीं नहीं घटती। यहाँ से वहाँ भले हो जाए, वहाँ से यहाँ और यहाँ से वहाँ का एक क्रम निरंतर चलता है, पर संख्या कभी नहीं घटती। बालक पुरदेव मुंबई, और उसके बाद तैयार रहेंगे आशीष जैन देहरादून, गुणायतन ट्रस्टी। तो आशीष जी देहरादून से, गुणायतन ट्रस्टी। अच्छा, पुरदेव की जगह प्रियंका जी पूछ रही है, हमारे गुणायतन ट्रस्टी मुंबई से हैं। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान, मेरा प्रश्न ये है कि आप कहते हैं कि जो टेक्निकल चीज़ें हैं उसके साथ हम लोग को अपडेट रहना चाहिए, जो आधुनिकता है उसके साथ हमें अपडेट रहना चाहिए। हम लोग जब छोटे थे तो हमें MS वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल ऐसा चीज़ें सिखाई जाती थी।
हालांकि हमने थोड़ा बहुत सीखा, पर अब ये जो बच्चे हैं, जैसे मेरा बेटा 3rd में है और 2nd क्लास से इन लोगों को गेम्स का वो कोडिंग वगैरह चालू हो गया है, तो वो कोडिंग को अब इतना ज़्यादा प्रायोरिटी देने लगी कि शायद वो अब कंपलसरी होने वाला है इन लोगों के स्कूल में। तो अब बच्चे हमसे कहते हैं कि माँ कोडिंग भी सीखो, आप देखो कैसे होती है। हम लोग को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आता, क्योंकि इतनी फुर्सत भी नहीं रहती और पता नहीं एक्सेप्ट नहीं कर पाते। और आपके हिसाब से हम लोग को थोड़ा सा, यदि हम लोग नहीं भी सीखते तो हम लोगों को लगता है कि हम लोग तो पीछे रह गए, और हम लोग सीखते तो ऐसा लगता है कि अननेसेसरी अपना टाइम वेस्ट किया। तो किस तरह से तारतम्यता बिठाई जाए गुरुदेव? नमोस्तु। देखिए, मनुष्य को देश काल की अनुरूप अपडेट तो रहना चाहिए, पर अवसर और अनुकूलता के हिसाब से। यदि हमारे पास अनुकूलता है, हमारे पास अवसर है, तो हमें अपडेट रहना चाहिए। और अगर इस तरह की कोडिंग जैसी चीज़ें आप सीख लोगे तो कल आपके बच्चे से होने वाली गलती के प्रति आप उसको सजग भी कर पाओगे। सीखने का कोई अंत नहीं होता। कला और गुणों की प्राप्ति जब तक अवसर और अनुकूलता है तब तक करते रहना चाहिए। हाँ, कुछ चीजें ऐसी है जो हमें एकदम अनावश्यक और अनपेक्षित लगती हो तो हम उससे दूर हो सकते हैं, लेकिन सामान्यतया हमें ऐसी चीजों का पूरा लाभ लेना चाहिए। पर गुरुदेव, सुबह आपने एक चीज बोली थी प्रवचन में, इंटेलेक्चुअल आगे क्या, क्राइम। यस, तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मेरा ये कहना है कि ज्ञान पाने का मतलब अपराधी बनना नहीं है। नहीं। ज्ञान पाकर हम निज पर के हित में भी लग सकते हैं। डायरेक्शन अगर हमने गलत अपना लिया तो वो हमारे लिए नुकसान। पर गुरुदेव, जितना एडवांसमेंट हो रहा है, चलो बंधुवचन प्रसन्नता है कि हमारे बीच गुणायतन के ऐसा है। देखिए, एवं कर्म, ये हमारा एकांगी दृष्टिकोण है कि टेक्नोलॉजी से विनाश ही होता है। टेक्नोलॉजी से विनाश उनका होता है जो उसका मिसयूज करते हैं। जो उसका सही उपयोग करते हैं और सीमित प्रयोग करते हैं, उनने टेक्नोलॉजी के बल पर बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां पाई है, मुकाम को छुआ है। तो हमें प्रारंभ से ये बात, ये सीख अपने और अपने बच्चों के मन में जगानी चाहिए कि हमें इन्हें एक साधन के रूप में देखना है, इन्हें साधन नहीं बनाना है, और इनका कितना औचित्य है ये समझ करके चलना है। तदनुरूप सीखने से कोई बुराई नहीं। मैं कह रहा था कि आशीष, अच्छा, आशीष जी जैन देहरादून गुणायतन ट्रस्टी, और उसके बाद तैयार रहेंगे भव्या जैन और झलक जैन कोलकाता, जो गुणायतन के यशस्वी कर्मठ अध्यक्ष विनोद जी जैन के परिवार से हैं। वो पूरे परिवार के सदस्य हैं। हाँ, बोलो आशीष। गुरुदेव के चरणों में मेरे परिवार की तरफ से, मेरी तरफ से बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो हमारे बच्चे हैं वो जैन फिलॉसफी से कैसे जुड़ें? जो जिए और जीने दो की हमारी फिलॉसफी है, उसको कैसे हम उनको जोड़ें इससे? देखिए, सबसे पहले तो मैं तुम्हें इस बात के लिए आशीर्वाद देता हूँ और पूरे देश से तुम्हारा परिचय दिलाना चाहता हूँ कि आशीष भाई ने मुकेश जी का स्थान गुणायतन में लिया है। और ये मुकेश जी जो यहाँ के परियोजना निर्देशक थे, हमने इन्हें मुकेश जी के स्थान पर बैठाना उचित समझा और पूरे ट्रस्ट कमेटी ने इन्हें दिया है। और ये आज इस दायित्व को स्वीकारने के बाद पहली बार यहाँ आए हैं। ये एक इंजीनियर है और बहुत अच्छे कॉन्ट्रैक्टर हैं। कंस्ट्रक्शन का इनका बहुत बड़ा काम है। और इन्होंने, इनके पिताजी विनोद जी जो शिरोमणि संरक्षक है, वो गुणायतन के बड़े समर्पित व्यक्ति थे और उन्होंने अपने बेटे को इस कार्य के लिए लगाया। इसके लिए मैं विनोद जी और इनकी माता जी को भी आशीर्वाद देता हूँ। बहुत अच्छा। और आशीष भाई, तुम्हें मैं आशीर्वाद देता हूँ कि बस उसी लगन और निष्ठा से अपने काम को आगे बढ़ाना है। अब चुनौती बहुत बड़ी है, तय समय में सब कुछ पूरा करना है। काम अधिक, समय कम, तो बिना कुछ गंवाए बड़े एग्रेसिव मोड में हमें आगे बढ़ना है। आपने पूछा हम अपने बच्चों को जैन फिलॉसफी का ज्ञान कैसे कराएं। ये बहुत अहम सवाल है और ये सवाल हर व्यक्ति के मन में उत्पन्न होना चाहिए, क्योंकि आज हम देख रहे हैं लोगों का ध्यान इस तरफ बहुत कम जा रहा है। जब तक हम लोगों के अंदर इस बात का भावबोध नहीं कराएंगे, हमारी जैन धर्म की परंपरा आगे नहीं जा पाएगी। तो उनको हमें क्या करना चाहिए? बचपन से ही उन्हें पकड़ना चाहिए। एकदम छोटे से बच्चे के जीवन के काल से ही उसे हमें जैन धर्म की आधारभूत बातें सिखाना चाहिए, पाठशालाओं से जोड़ना चाहिए। आज प्रामाणिक समूह से जो पाठशालाएं हैं उससे जुड़े बच्चों में बड़ा परिवर्तन आया। अभी आपने देखा 2 दिन पहले वो प्रभुदेव जो मुंबई का बच्चा है, उसके अंदर कितना
ज्ञान के प्रति उत्साह है और वो जैन धर्म की मूलभूत बातों को कैसे सीख रहा है। फिर इसमें एक सावधानी रखनी चाहिए, चीजों को रटाने की जगह चीजों को समझाने की चेष्टा एकदम तार्किक और वैज्ञानिक ढंग से, ताकि उन्हें समझ में आ सके कि इन चीजों का हमारे जीवन में आखिर महत्व कितना है। यदि ये बातें हम सिखाने में समर्थ हो जाएं तो बच्चे आगे चल करके बड़े परिपक्व होंगे और उसका परिणाम बहुत अच्छा होगा। फिर जैसे जैसे बड़े हों उन्हें हमें जैन धर्म की आधारभूत बातों को धीरे धीरे समझाना चाहिए। गुणायतन उसका एक बहुत अच्छा प्रयास है, जहां आने के बाद लोग जैन धर्म की सारी बातों को, आधारभूत बातों को, जो पोथियों की बातें उन्हें पलों में समझ सकेंगे, उन्हें समझ में आएगा कि एक्चुअल में जैन फिलॉसफी है क्या और ये हमारे जीवन के उत्कर्ष का कितना बड़ा आधार है। गुरुओं के संपर्क में उनको लाना चाहिए ताकि वे आए और जुड़े और उनकी बातों को समझ करके जीने की कोशिश करें, तब हम बच्चों को आगे बढ़ा सकेंगे। बहुत बहुत आशीर्वाद। कोलकाता पश्चिम बंगाल से भव्य जैन और झलक जैन, अपने पूरे साथियों के साथ आ जाओ। ये सभी हमारे गुणायतन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विनोद जी काला के परिवार के सदस्य हैं, युवा सदस्य हैं। आ जाइए, सब कोई आ जाइए। हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आज हम तीनों का ये प्रश्न है कि नरक होता है या नहीं होता है? चलो, अगर हो गया सवाल, नरक होता है या नहीं होता है ना? होता है तो हमें क्या फर्क होगा, नहीं होता है तो हमें क्या फर्क, बोलो। अब मैं बताता हूं। नरक होता है, कहाँ होता है महाराज? दिखा तो नहीं, मैं तुम्हें यहीं पर नरक दिखा देता हूं, ठीक है? अगर कभी किसी स्लम एरिया में गए हो तो वहां तुम्हारी नजर पड़ी होगी, सुबह से ही लोग दारू पीकर आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, कुत्ते बिल्ली की तरह। देखा है कभी ऐसा? बहुत लोगों का जीवन ऐसा, शायद तुम लोगों को ये एक्सपीरियंस नहीं होगा, है ना? लेकिन हम लोग जब पैदल चलते हैं ना, एक गांव से दूसरे गांव में जाते हैं तो कई बार ऐसी झलक दिखती है। आज भी दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जिनकी सुबह की शुरुआत लड़ाई और मारकाट से होती है और दिन भर लड़ाई और मारकाट चलते रहती है। समझ गए? ये क्या है? ये क्या है? नरक का टेलर। नरक नहीं है, ये नरक की झलक है। तुम्हारे साथ झलक कौन है? हाँ, ये झलक नहीं, नरक की झलक है। समझ गए ना? हाँ, तो नरक की झलक है। तो जब यहां इस तरह का दुख है तो इससे आगे का भी दुख हो सकता है कि नहीं हो सकता? उसको कहां भोगेंगे? नरक में। समझ गए? तो नरक हो या स्वर्ग, ये सब हमारे श्रद्धा के विषय है। पर इतनी बात समझ के चलना, अच्छा का फल अच्छा और बुरा का फल बुरा मिलता ही है। समझ गए? हम कुछ चीजें यहां भोग लेते हैं और कुछ चीजों को भोगने के लिए हमें मरने के बाद जाना पड़ता है। तो नरक है, हमारा जो पाप है ना, वही नरक है। इसलिए पाप से बचेंगे तो नरक से बचेंगे। और कोई प्रश्न है? बस नहीं। रिदम जैन ग्वालियर, और उसके बाद तैयार रहेंगे बंडा से सुनीता भाई जी, सुरेश भाई जी परिवार। महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। बोलो जल्दी। रिदम जैन है, मैं 5 इयर्स का हूँ, मैं ग्वालियर में रहता हूँ, मैं वीर कुतकान पाठशाला में पढ़ता हूँ। मेरा ये सवाल है, जब हम वीडियो गेम में गेम खेलते हैं, किसी को गोली मारते हैं, तो उसमें हिंसा होती है क्या? ये बताओ, जब आप गोली मारते हो तो मन में आपके भाव क्या होता है? उसको मारने के भाव होते हैं कि बचाने के भाव होते हैं? मारने के। तो मारने के भाव में हिंसा होगी कि नहीं होगी? होगी। फिर आप खेलना चाहिए कि नहीं खेलना चाहिए? नहीं खेलना चाहिए। हाँ, बस अब मत खेलना। समझ गए? अच्छे खेल खेलो। चलिए, सुनीता भाई जी बंडा, सुरेश भाई जी बंडा। मेरे गुरु के चरणों में, दोनों गुरु जी के चरणों में बंडा की तरफ से बारंबार कोटि कोटि नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु महाराज श्री। मेरा प्रश्न ये है कि शाश्वत तीर्थ क्षेत्र पर वंदना के लिए जाते समय से कर जी की, तो 9 किलो की वंदना है जो अपन जाते हैं, तो महाराज श्री इसका औचित्य क्या है? जो वहाँ टोंको वगैरह पर तो अपन को दर्शन मिलते हैं तो उसका तो पुण्य मिलता है महाराज श्री। इसका मतलब ये है कि अपन जाने में
मतलब सहनन नहीं बची आज के समय में, तो महाराज जी इसके लिए थोड़ा सा आप शॉर्ट में आप बताएं। क्या बताएं, सहनन नहीं बची तो यही कह दे कि यहीं से भाव वंदना कर लो, पुण्य मिल जाएगा। हाँ, इसी तरह रोटी खाना बंद कर दो, भाव से रोटी खा लो, पेट भर जाएगा। भावना भाव, सहनन जगाओ, हिम्मत करो, समझ गए। और जब तक जितना बन सके करो। ये मोटरसाइकिलों डोलियों को देखना बंद कर दो, अपने आप ताकत आ जाएगी। उधर जब ध्यान जाता है ना तो अच्छे अच्छे पस्त हो जाते हैं। पहले तो केवल बूढ़े ही लोग, अशक्त लोग ही डोलियां देखते थे, अब तो जवान जवान भी सीधे बाइक पे बैठते हो चले जाते हैं। ये जितना सरल होगा उसका महत्व उतना कम होगा। हमें वंदना में बहुत ध्यान रखना चाहिए। भाव विशुद्धि ही हमारी वंदना का सबसे बड़ा पक्ष है, पहलू है, उसकी तरफ हम ध्यान दें। ओम। जो मैं यहाँ उपस्थित जिज्ञासुओं को आमंत्रित करना चाहता हूँ और अगले प्रश्न के लिए मैं बाल ब्रह्मचारिणी बहन सविता दीदी दसम प्रतिमाधारी को आमंत्रित कर रहा हूँ और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती सुनीता विजय अजमेरा, रीवा गुणायतन ट्रस्टी, अध्यक्ष रीवा दिगंबर जैन समाज। परम पूज्य जन जन के उपकारक मुनि युगल के चरणों में कोटि सा नमन। ये बहते बहते सिंधु बने, ये चलते चलते राह बने, ये सहते सहते धरा बने, ये चरण सभी की चाहे बने। मुनिश्री, आज जिज्ञासा के पहले कुछ दो बातें करना चाहते हैं। बहुत सारे दिन आपके चरणों में रहने का सौभाग्य मिला, आपकी चर्या, आपकी चर्चा और साक्षात आपकी वाणी सुनने का सौभाग्य मिला। ये तो जिंदगी में बहुत कम ऐसे अवसर आते हैं। और आप में जो देखा कि जहाँ चारित्र की ऊंचाई है तो ज्ञान की गहराई है और आस्था की जहाँ पर मोटाई है, जहाँ पर ऐसे संत जहाँ रहते हैं, कहते हैं कि वो तो ऐसे पावर हाउस है कि सारे लोगों की बैटरी चार्ज कर दिया करते हैं और ऐसी दिव्यता को लिए हुए हैं कि जहाँ भी ऐसे संत जाते हैं वहाँ धन्यता उत्पन्न हो जाती है। और ये संत तो एक ऐसे उपवन है, जहां भी जाते हैं वहां खुशबू बिखेर दिया करते हैं और ऐसे दिव्य अलौकिक प्रकाश हैं कि जहां पहुंचते हैं वहां पर अपने आप अंधकार दूर हो जाया करता है। ऐसे संतों के चरणों में रहने का अवसर मिला और कहते हैं कि संतों के मिलन जब होता है या संतों के करीब जब आते हैं तो उत्साह और उमंग दिखाई देता है, लेकिन जब संतों के पास से जाते हैं तो अनुत्साह और एक प्रकार से कहना चाहिए मन बहुत दुखी होता है। इसलिए ऐसे संतों के साथ में रहने से अपने जीवन में जो धन्यता जो मिलती है, उपलब्धियां, उनको वर्णन करना बहुत कठिन है। मुनिश्री, एक शंका है कि क्यों ऐसा होता है कि आते हैं तो उत्साही उमंग दिखाई देता है और जाते हैं तो अनुत्साह मन बहुत दुखी हो जाता है। इसका क्या कारण है? जी शंका है, समाधान करें। देखिए, इसका कारण बड़ा स्पष्ट है कि जब सूरज उगता है तो कमल खिलता है, सूरज डूबता है तो कमल मुरझाता है। एक श्रद्धालु भक्त साधर्मी का गुरु के साथ जो संबंध होता है वो सूरज और कमल जैसा होता है। सूरज का सानिध्य पाकर के कमल खिलेगा ही, और जब सूरज अस्त होने को होगा, सूरज से बिछो होगा तो डूबेगा ही। लेकिन हताश नहीं होना चाहिए। कमल के हृदय में विश्वास होना चाहिए, कल फिर सूरज उगेगा और हम फिर खुलेंगे, तो मन की ये उचाट दूर हो जाएंगे। नमस्ते महाराज। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ बहन सविता दीदी को अपने पूरे ग्रुप के साथ कि वो जाने की माया सविता दीदी, माया दीदी अभी जो उन्होंने अपनी भावना व्यक्त की, तो मैं चाहता हूँ कि जाते जाते आप गुरुदेव के आशीर्वाद को भी यहाँ से लेते जाइए। हाँ, उनके साथ में माया दीदी और साधना दीदी को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, वो सभी आ जाएं और गुरु के चरणों में श्रीफल भेंट करके आशीर्वाद ग्रहण करें। हाँ, श्रीफल भेंट करने के बंधुओं, दीदियों ने यहाँ इतने दिन रह करके बहुत ही कुशलता के साथ अतिथि संविभाग व्रत का यहाँ पालन किया है। इनकी गुरु भक्ति और निष्ठा की जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। एक बार इनके सम्मान में आप लोग तालियों का अवदान देकर के हमारी दीदियों सम्मान करें। और बंधुओं और गुणायतन परिवार की ओर से इन्हें मोमेंटो जगह सम्मानित कर रही है हमारी श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची गुणायतन ट्रस्टी और श्रीमती हीरा गंगवार गुणायतन ट्रस्टी गुवाहाटी,
गुणायतन परिवार की ओर से उन्हें स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित कर रही हैं। बंधुओं, आपकी अपूर्व निष्ठा, अपूर्व भक्ति, अपूर्व समर्पण हम लोग के लिए बहुत प्रेरणाप्रद है और शिक्षाप्रद भी है। बंधुओं, सम्मान कर रही हैं गुणायतन ट्रस्टी श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी, रांची, झारखंड, और श्रीमती हीरा जी गंगवाल, गुवाहाटी, आसाम, हमारी गुणायतन ट्रस्टी, हमारी सविता दीदी, माया दीदी, साधना दीदी का सम्मान कर रही हैं। बंधुओं, बहुत ही भाव विभोर क्षण हैं जब गुरु दीदी हम लोग से दे रही हैं, और उन्हें गुरुदेव के साथ साथ हम लोग का भी बहुत अच्छा बड़ा ध्यान रखा है। हम भी गुरु दीदी से बहुत बहुत चलो, हाँ अगला अब अगले सवाल के लिए तैयार रहेंगी श्रीमती सुनीता विजय अजमेरा, रीवा, गुणायतन ट्रस्टी अध्यक्ष, रीवा दिगंबर जैन समाज। और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती संगीता आनंद बड़कुल, रीवा, गुणायतन ट्रस्टी और मंत्री दिगंबर जैन समाज, रीवा। बाद में द्वय चरणों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, सिद्ध चक्र महामंडल विधान में मंडल की क्या विशेषता है? क्या बिना मंडल के हम सिद्धों की आराधना नहीं कर सकते? देखिए, सिद्धों की आराधना तो कभी भी कर सकते हैं। नमो सिद्धानम बोल देने से भी सिद्धों की आराधना हो जाती है। लेकिन जब हम विधान करते हैं और विधान में जब मंडल विधान करते हैं तो उनमें ये सब चीज़ें जोड़ना जरूरी है। सबसे पहले सिद्ध, चक्र, मंडल, विधान, ये 4 शब्दों का अर्थ देखिए। सिद्ध यानी जो कृतकृत हो चुके हैं, कृतार्थ हो चुके हैं परमात्मा। चक्र यानी उनका समूह। मंडल का मतलब क्या होता है? प्राय लोग मंडल का अर्थ समझ लेते हैं द्रव्य चढ़ाने का अधिष्ठान। नहीं, मंडल का अर्थ है गुप्त दिव्य शक्तियों के आह्वान के लिए तैयार किया गया रेखा चित्र। ये गुप्त रेखा चित्र है। तो मंडल में विभिन्न प्रकार के वर्णाक्षरों का, बीजाक्षरों का जो स्थापन होता है उससे अनंत ऊर्जा का प्रस्फोट होता है। वो हमारी पूजा आराधना में विशेष शक्तियाँ प्रकट करती है। तो इसलिए मंडल रखते हैं। और फिर विधान। विधान का मतलब केवल पूजन नहीं, विधान का मतलब जहाँ पूजन और जाप दोनों का समावेश हो। तो कई लोग केवल पूजन करते, जाप नहीं करते। बिना जाप के विधान नहीं, वो पूजन हो गए। तो सिद्ध, चक्र, मंडल, विधान, ये चारों चीजें जब जुड़ेंगी तब उसका सही लाभ होगा। और इसमें आप देखते द्विगुण वृद्धि के साथ पूजा होती है। 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 और 1064, ये मल्टीपल होते जा रहे। तो ये द्विगुण वृद्धि के साथ जो इस बात का द्योतक है कि प्रभु भक्ति से हमारी दिन दुनी रात चौगुनी वृद्धि होती है। तो ये जीवन के विकास के लिए बहुत उपयोगी है। और इसीलिए जैन परंपरा में सिद्ध चक्र महामंडल विधान की अत्यंत महिमा बताई गई है। और फिर जब हम संस्कृत का सिद्ध चक्र करते हैं तो उसका जो आनंद है आप सबको पता है, हमेशा आप लोगों ने किया भी है। इस बार भी अवसर आया, मैं सभी से ये कहूँगा कि यहाँ आने के लिए यद्यपि बहुत थोड़े लोगों को अवसर मिल रहा है, लेकिन घर बैठे आप लाभ लेने से न चूके। बहुत लोग हैं जिनकी सूचनाएं आ गई है और जिनको और इसमें सहभागिता देनी है, अपनी सूचना दे दे। संकल्प के साथ ये विधान यदि आप घर में करें, आपने जिनालियों में भी स्क्रीन लगा करके करें, तो आपको एक अपूर्व लाभ मिल सकता है। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ गुणायतन ट्रस्टी पुणे महाराष्ट्र से श्री राजेश पूनम। आ गए हैं? अभी नहीं है। ठीक, आ गए। हाँ, श्रीमती संगीता आनंद बड़कुल, रीवा, गुणायतन ट्रस्टी मंत्री। नहीं। और तब तक हमारे राजेश जी पूनम जी जैन पुणे महाराष्ट्र से जो गुणायतन ट्रस्टी हैं अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत कर रहे हैं। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, हम सभी ने यह अनुभव किया है कि जब हम किसी को याद करते हैं तो अचानक उनका फोन आ जाता है, या फिर कभी हम आपस में चर्चा कर रहे होते हैं और कुछ सोचते हैं, कुछ विचार के बारे में ध्यान आता है, तो दूसरा अनायास ही उसको बोल देता है और हम बोलते हैं कि आपने तो हमारे मुंह की बात छीन ली। तो गुरुदेव, इसको पहले तो हम महज संयोग ही समझते थे, परंतु जब से भावना योग से जुड़े तो पता चला कि हमारे भाव ही साकार होते हैं। गुरुदेव, हमने यह तो सीखा कि हम अपने भावों से अपने में कैसे परिवर्तन ला सकते हैं, परंतु एक मनुष्य के भाव का, जो मैंने उदाहरण दिए उसके अनुसार, एक मनुष्य के भाव का दूसरे मनुष्य के भावों पर
कैसा असर पड़ता है, जिसको आधुनिक मनोविज्ञान में ब्रेन टू ब्रेन कम्युनिकेशन भी बोलते हैं, और उसको हम किस तरह से मानव कल्याण के लिए उपयोग में ले सकते हैं? देखिए, आधुनिक विज्ञान के युग में ये बातें पूरी तरह सुस्थापित हो गई है कि ब्रेन टू ब्रेन कम्युनिकेशन होता है, क्योंकि हमारे भावों और विचारों की एक तरंग होती है और तरंगे प्रभावित करती है। एक व्यक्ति ने एक प्रयोग किया कि अगर आपको किसी का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करना है, अब मान लीजिए आप पिक्चर देख रहे हैं, सामने वाली सीट पर कोई व्यक्ति बैठ करके मगन होकर के पिक्चर देख रहा है और आप चाहते हैं कि उसका ध्यान मेरी ओर आकृष्ट हो, तो उन्होंने कहा कुछ मत करो, उसकी गर्दन पर इधर कुछ देर के लिए अपना ध्यान केंद्रित करके केवल भावना भाव की इधर मुड़े, मुझे देखे, 5 से 7 मिनट में व्यक्ति मुड़ जाएगा। ऐसा प्रयोग कई लोगों ने किया भी है। तो हमारे भाव तरंगों का प्रभाव दूसरों तक पड़ता है। हम जैसे लोगों के ओरा में जाते हैं वैसी हमारी भाव दशा बन जाती है। तो यदि हम अच्छे भाव रखते हैं, अच्छे भाव संप्रेषित करते हैं, तो ये मानव कल्याण के लिए बहुत अच्छा माध्यम बन सकता है, सशक्त माध्यम बन सकता है। हमेशा हमें अपने भावों के प्रति ध्यान रखना चाहिए और निज पर सबके हित की कामना करनी चाहिए। हम ये संप्रेषण की बात भी करते हैं, संप्रेषण इंट्यूशन हो जाता है जिसमें, तो ये चीजें एक दूसरे क्या, इंट्यूशन तो पूर्वाभास जैसा हो गया, और संप्रेषण में एक अपने आप किसी व्यक्ति ने हमें याद किया और यहाँ हमारे अंदर हलचल हो रही, टेलीपैथी जैसी। तो ये चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, और हम यदि नियमित अच्छे भाव करेंगे तो इसका बहुत अच्छा परिणाम है। गुणायतन ट्रस्टी श्रीमती संगीता जी आनंद बलकुल रीवा, गुणायत मंत्री दिगंबर जैन समाज रीवा, और उसके बाद तैयार रहेंगे गुणायतन ट्रस्टी श्रीमती हीरा मोहन गंगवाल, गुवाहाटी, आसाम। दोनों मुनिवरों के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, ये प्रश्न मेरी बेटी का है। समूह शरण में जो 63 सलाका पुरुष होते हैं, उनका क्या महत्व और क्या स्थान होता है, और वो कौन होते हैं? समूह शरण में 63 सलाका पुरुष कभी नहीं होते। एक तीर्थ काल में 63 सलाका पुरुष होते हैं, समझ गया? 63 सलाका पुरुष इकट्ठे तो कभी कहीं किसी भी देश और काल में नहीं हो सकते। क्यों? 24 तीर्थंकर एक साथ कभी हुए हैं क्या? 12 चक्रवर्ती एक साथ कभी हुए हैं क्या? 9 नारायण, 9 प्रति नारायण, 9 बलभद्र एक साथ हुए हैं क्या? नहीं। तो 63 सलाका पुरुषों में कोई कोई हो सकते हैं। ये सलाका पुरुष कौन होते हैं? ये साधारण लोग नहीं होते, ये विशेष गणनीय या महनीय महापुरुष होते हैं। सलाका पुरुष होने का मतलब ऐसे महापुरुष जो असाधारण प्रतिभा के धनी होते हैं और सब प्रकार के धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना के उत्थान में अपना योगदान देते हैं। वे सलाका पुरुष सभी निकट भव्य जीव होते हैं। तो तीर्थंकरों के समोसरण में इनमें से कुछ जाते भी हैं जो तीर्थंकरों के काल में हो, जो तीर्थंकरों के काल में न हो तो उनको समोसरण के दर्शन का भी लाभ नहीं मिलता। सलाका पुरुषों में कुछ ऐसे भी हुए हैं जिनने अपने दुष्कृत्यों के परिणाम स्वरूप रावण जैसे सलाका पुरुषों ने और जरासंध जैसे सलाका पुरुषों ने आज नरक का मुख भी देखा, आज वो नरक को भी भोग रहे हैं। तो ये अपने अच्छे बुरे परिणाम के कारण सारा जीवन का क्रम बनता है। इसमें भी ये सब निकट भव्य है। यदि पतन भी हुआ है तो शीघ्र इनका उत्थान होगा। महाराज जी, इनको पढ़ाई के रूप में बच्चे कैसे लिखेंगे? जैसे बच्चे ने कोर्स में ये पढ़ा था। कौन सी कोर्स में पढ़ा? यूपीएससी जैन धर्म की, तो ये सलाका पुरुष महापुरुष कहलाएंगे। हाँ, 63 सलाका पुरुष महापुरुष कहलाते हैं। तो उसमें ऐसा लिखना चाहिए कि जैन धर्म के अनुसार प्रत्येक कालचक्र में 63 ऐसे महापुरुष होते हैं, ऐसे गणनीय महनीय महापुरुष होते हैं जिन्हें सलाका पुरुष के नाम से जाना जाता है। ये सब प्रकार की, ये अतिरिक्त प्रतिभा से संपन्न होते हैं और सब प्रकार की धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवनोत्थान में अपना योगदान देते हैं। श्रीमती हीरा मोहन गंगवाल, गुवाहाटी, आसाम, गुणायतन ट्रस्टी। उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी, गुणायतन ट्रस्टी, रांची। द्वय मुनिराज के चरणों में मेरे परिवार और समग्र गुवाहाटी जैन समाज की तरफ से कोटि से नमन, कोटि से नमन। हे गुरुवर, जिनके पास अपने हैं वो अपनों से झगड़ते हैं और जिनका कोई नहीं अपना वो अपनों को तरसते हैं।
तो हे गुरुवर, संसार में लोग अपने ही लोगों से ईर्ष्या द्वेष रखते हैं और उनकी अच्छाई में भी बुराई देखते हैं, तो इसका क्या करना है? यही तो संसार है। जिनके पास अपने हैं वो अपनों से लड़ते हैं, और जिनके अपने नहीं वो अपनों के लिए तरसते हैं। काश, ये मनुष्य के जीवन की एक बड़ी विडंबना है कि हमारे पास जो चीज़ें होती हैं हम उनका कभी मूल्यांकन नहीं करते। चीज़ों का मूल्यांकन हम तभी करते हैं जब वो हमारे हाथ से खिसक जाती है। अपनों के होते जिन्होंने अपनों का महत्व समझा हो, उनके जीवन में ऐसी विडंबना कभी नहीं हो सकती। लेकिन जो अपनों से दूर हो जाते हैं उन्हें समझ में आता है कि अपने क्या होते हैं। मनुष्य को चाहिए प्रेम और आत्मीयता की बुनियाद में अपने जीवन को आगे बढ़ाए, अपनत्व को बढ़ाए, ईर्ष्या विद्वेष जैसी दुर्भावनाओं से अपने आप को बचाए। श्रीमती चंद्रकलाजी पाटनिक, ट्रस्टी और मंत्री, रांची, झारखंड। हाँ, और उसके बाद तैयार रहेंगे उत्सव जैन सतना। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, किसी ने कहा कि बुरी आदत नहीं बदलेंगे तो बुरी आदत समय बदल देगा, तो बुरी आदतों से कैसे बचना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल किया है। सवाल क्या, आपने बहुत अच्छी लाइन बोली। अगर अपनी बुरी आदतों को नहीं बदलोगे तो बुरी आदतें तुम्हारा समय बदल देगी। हम बुरी आदतों से कैसे बचें? देखिए, आदतें जो भी है वो हमें बुरी तरह प्रभावित करती है और इससे हमारे जीवन का सारा संतुलन बिगड़ता है। हमें किसी भी आदत से बचना है तो सबसे पहले अपने आदतों को पहचानना चाहिए और ये देखना चाहिए कि मेरी कौन कौन सी बुरी आदतें हैं, और जो भी बुरी आदत है उस बुरी आदत से मुक्ति के लिए सबसे पहली बात है संकल्प। संकल्प में वह शक्ति है जिसके बल पर हम अपनी समस्त बुरी आदतों का निवारण कर सकते हैं। तो पहला क्रम है संकल्प, मन में दृढ़ संकल्प में, संकल्प को कहीं से शिथिल न होने दें। दूसरी बात है अपने आदतों के प्रति सजगता रखें। मैंने संकल्प लिया कि इन आदतों से बचना है और उसके बाद भी यदि कोई आदत मुझ पर हावी होती है तो उसके प्रति मैं सजग रहूं ताकि वो उस आदत की पुनरावृत्ति न हो सके और मैं अपने आप को बचा सकूं, सुरक्षित तरीके से आगे बढ़ सकूं। तो संकल्प के बाद है सजगता। एकदम जागरूक रहें, सजग रहें। कहीं भी कुछ गड़बड़ हो तो अपने आप को खुद फटकार लगाएं, अपनी निंदा करें, गढ़ा करें कि नहीं, ये मेरी अच्छी आदत नहीं है, मुझे इससे बचना है। तीसरी बात, जिस आदत से बचना है उस आदत के विधायी शब्दों का हमें बार बार आत्म सुझाव देना चाहिए अपनी जागरूकता को बढ़ाए रखने के लिए। जैसे मान लीजिए किसी की आदत है अपशब्द बोलने की। बहुत सारे लोग हैं जिनके हर वाक्य का श्री गणेश गालियों से होता है। कई ऐसे लोग हैं जो मेरे पास भी आए, मैंने देखा कि आदत ऐसी बुरी बनी कि मेरे पास भी वो ऐसे शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं जिनका उनको खुद पता नहीं, अबुद्धिपूर्वक होता है। तो मान लीजिए किसी की अपशब्द बोलने की आदत है तो वो अपने आप को उससे बचाना चाहते हैं तो एक आत्म सुझाव दें, मुझे सही बोलना है, सुंदर बोलना है। मुझे सही बोलना है, सुंदर बोलना है। मुझे सही बोलना है, सुंदर बोलना है। ये एक वाक्य बार बार यदि व्यक्ति दोहराए तो बोलते समय उसके अंदर जागरूकता होगी। और चौथी बात, जब भी हम अपने संकल्प से विमुख हों या उस आदत के शिकार बन जाएं जिससे हम बचना चाहते हैं, तुरंत अपनी निंदा गढ़ा करें और उसके लिए कुछ पनिशमेंट दें। पनिशमेंट ऐसा, मान लीजिए कोई गाली देने की आदत रखता है, मेरे मुख से जितनी बार गाली निकलेगी उतनी बार मंदिर में 10 का नोट डालेंगे। पेनाल्टी लगाना शुरू करो अपने आप पर, हफ्ते भर में ठीक हो जाओगे। हफ्ते भर में ठीक हो जाओगे। ऐसा कई बार मैंने प्रयोग किया है। तो इस तरह से हम अपने आदतों पर अंकुश लगा सकते हैं। उत्सव जैन सतना। नमोस्तु महाराज। और इसके बाद तैयार रहेंगी अनिल संगीता जी शेखी। मेरी दादी ने बताया था क्या जो भी आलू खाता है भालू बन जाता है, और मेरे स्कूल पे सब कोई आलू खाते हैं तो वो सब भालू बन जाएंगे।
किसने बताया जो आलू खाता है वो भालू बन जाता है? मेरी दादी ने। हाँ सुनो, दादी ने जो बताया ना उसका मतलब समझो। भालू नहीं बनेंगे, लेकिन उनका कर्म जो है भालू जैसा हो जाएगा। समझ गए? इसलिए हमें आलू खाएंगे तो भालू कई तरीके के होते हैं, समझ गए ना। एक तो भालू होते हैं, भालू थोड़ा मोटा टकला होता है ना, तो ज़्यादा आलू खाओगे तो कैसे हो जाओगे, समझ गए? इसलिए आलू नहीं खाना, कम खाना। चलो बंधुओं, अत्यंत प्रसन्नता है कि आज हमारे बीच हजारीबाग झारखंड से गुणायतन ट्रस्टी श्री अनिल जी संगीता जी सेठी यहाँ उपस्थित हैं, जिनकी आज विवाह की 30वीं वर्षगांठ है। मैं गुणायतन परिवार सेवाचन परिवार की ओर से इस अवसर पर आपके सुदीर्घ मंगल में जीवन की कामना करता हूँ। जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कर दीजिए। और आज इस अवसर पर अपनी भावना और अपने जिज्ञासा प्रस्तुत कर रहे हैं श्री अनिल जी संगीता जी सेठी। नमस्ते महाराज जी। बोलो महाराज जी, आज हम लोगों के आनंदमय दाम्पत्य जीवन के 30 वर्ष व्यतीत कर चुके हैं। महाराज जी, आज लोग विवाह बंधन मुक्त जीवन की वकालत करने लगे हैं। क्या बंधन विहीन जीवन में वह आनंद मिल सकता है जो हम लोगों ने बंधन में रहकर प्राप्त किया है? देखिए, बहुत अच्छी बात है, आपने अपने विवाह के 30 वर्ष आनंद के साथ बिता लिए। क्योंकि आजकल विवाह करना तो ठीक है, पर विवाह के बाद आनंद बड़ा दुर्लभ हो गया है ना। बाबा जी हमारे साथ थे ना, वो कहा करते थे विवाह करने का मतलब है 50 वर्ष का सश्रम कारावास। अब वो अनुभव तो आप लोगों को ही हो सकता, हमें तो इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं। लेकिन कोई भी बात है, ये अच्छी बात है। आज के समय में जिस तरह का वातावरण है, वो वातावरण हमें बहुत कुछ सोचने समझने के लिए बाध्य करता है। हमारी संस्कृति विवाह के बंधन में बंद रहकर संयमित जीवन जीने का पाठ तो पढ़ाती है, पर पशुओं की तरह निरंकुश जीवन जीने की कोई अनुमति या कोई आज्ञा हमारे यहाँ नहीं। आज जो इस तरह की विवाह रहित संबंधों को लिव इन जैसे कंसेप्ट की अवधारणा या एक्स्ट्रा मैरिटोरियल रिलेशनशिप की जो बातें आ गई है, ये कतई अच्छी नहीं है। ये हमारी संस्कृति के विरुद्ध है। इससे हमारे समाज का मूल ताना बाना पूरी तरह छिन्न भिन्न होगा और इसका हमारी पीढ़ियों पर दूरगामी परिणाम बहुत भयानक होगा। तो इसकी तरफ हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए और हमें अपनी सांस्कृतिक चेतना को अक्षुण्ण बनाते हुए आगे बढ़ना चाहिए। नमस्ते महाराज। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हजारीबाग से ही श्री सुनील जी नीलू जी सेठी झारखंड, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री विंदु पायल सेठी गुणायतन ट्रस्टी हजारीबाग झारखंड, जो हमारे अनिल जी संगीता जी के लघु भ्राता हैं। ओ बोलो जल्दी। महाराज जी नमस्ते। महाराज जी नमस्ते। महाराज गुरुदेव, ऐसी कहावत है कि अंत भला तो सब भला। तो गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा ये है कि जीवन भर पाप कर्मों में लिप्त रहें और जीवन के अंतिम प्रहर में धर्म की छतरी ओढ़ने से का प्रयास करते रहें, तो क्या जीवन भर किए गए पाप कर्म से मुक्ति मिल जाएगी? मेरी जिज्ञासा का समाधान। अंत जीवन भर पाप करते रहे, अंत में धर्म की छतरी ओढ़ ले तो क्या जीवन भर किए गए पाप कर्मों से मुक्ति मिलेगी? भैया, बहुत कम संभावना है कि जीवन भर कुकर्म करने वाले के अंत में धर्म हो। धर्म होने से उसका उद्धार तो होगा, लेकिन इसका अर्थ ही नहीं समझना कि जीवन भर का कुकर्म उसका पीछा छोड़ेगा। वो कहीं भी जाएगा सदगति का तो प्राप्त भागीदार हो जाएगा, लेकिन साथ साथ उसका पाप भी चलेगा जो उसके जीवन के संतुलन को बिगाड़ेगा। और एक बात ध्यान रखना, जीवन भर राम राम रटने वाले के मुख से अंत में मरा मरा निकले ये तो दिखता है, जीवन भर मरा मरा कहने वाले के मुख से राम राम निकलना बहुत दुर्लभ दिखता है। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। बोलिए परम पूज्य मुनि प्रमाण सागर जी महाराज की। ओम। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री मुकेश जैन, श्री राकेश जैन, श्री प्रदीप जैन, श्री सोनू जैन, पुत्र मनोज जैन, मनीष जैन, आकाश जैन, पुत्री रूपाली, सुमन, मोहिनी, केसर, परी जैन, आशा, अर्चना, अंजना एवं धारा जैन, पुत्र वधू सुरभि जैन, फर्म वर्धमान ट्रेडिंग कंपनी, बड़ोदरा, गुजरात।
श्री पवन कुमार सेठी, श्रीमती पाना देवी सेठी, श्री विनय सेठी, श्रीमती शर्मिला सेठी, श्री विकास सेठी, श्रीमती रीमा सेठी, श्री विवेक सेठी, श्रीमती संध्या सेठी, श्री विशाल सेठी, श्रीमती अनीता सेठी, श्री रोहिल सेठी, श्रीमती मेघना सेठी, बविता पाटनी, श्री कैलाश पाटनी, वंदना जैन, श्री संजय जैन, जागृति पाटनी, श्री अरिहंत पाटनी, साहिल, प्रियांक, पलक, जयादित्य, रिशैल, कविश, दयोतित, कोलकाता, मुंबई एवं दीमापुर निवासी। फर्म फूलचंद पवन कुमार सेठी, दीमापुर, कोलकाता, मुंबई।